नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक टू द फाइनेंस स्कॉलर। आज हम डिस्कस करेंगे एमएसएमई का यूनिट 2 जो है पॉलिसी, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ इन द यूएसए रिड्यूसेस रेगुलेटरी बर्डन ऑन स्मॉल बिजनेस लॉ? द बायर अमेरिकन एक्ट, द यूएस बिजनेस एक्ट, द स्मॉल बिजनेस रेगुलेटरी इन्फॉर्मेंस फेयरनेस एक्ट, द इक्वल एक्सेस टू जस्टिस एक्ट, द रेगुलेटरी फ्लेक्सिबल एक्ट। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आंसर सी, द स्मॉल बिजनेस रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट फेयरनेस एक्ट। ये एक्ट यूएसए का इसीलिए लाया गया था। नेक्स्ट में, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग द एमएसएमई डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन 1954? To support MSME, to regulate large industry, to attract foreign investment, to provide tax exemption, to control industrial licensing। तो मेन पर्पस क्या था? टू सपोर्ट एमएसएमई ग्रोथ इन इंडिया। तो ठीक है, इसी के लिए स्टैब्लिश किया गया था सीडो, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी। ठीक है, जिसको बाद में एमएससी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला। वो करते हैं। अंडर कोविड-19 रिलीफ पैकेज हाउ मच वाज एलोकेटेड फॉर कोलेटरल फ्री लोन? सो कितना था? 3 लाख करोड़। सी इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज लॉ टू प्रिवेंट पेमेंट डिले टू सब कॉन्ट्रैक्टर? तो किसमें है? जापान में है लॉ। लॉ का क्या है? जापान लॉ इंश्योर टाइमली पेमेंट टू स्मॉल सप्लायर बाय लार्ज फर्म। जो स्मॉल सप्लायर्स को पेमेंट देना है वो डिले नहीं कर सकते। ये लॉ उसको प्रोटेक्ट करता है। बी इज द राइट आंसर। फिफ्थ है, व्हाई डिड इंडिया डिसअलाउ ग्लोबल टेंडर फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अप टू 200 करोड़? तो उसका क्या था? बूस्ट लोकल बिजनेस एंड अलाइन विद द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सो सी इज द राइट आंसर, टू सपोर्ट डोमेस्टिक एमएसएमई। ठीक है। Sixth, which PPP model involves the private sector designing, development, financing, and operating in projects? So DBFO. DBFO is the right answer. Designing, building, financing, and O for operating. Seventh, what is the maximum time allowed for buyer to make payment to MSME under the MSME Development Act 2006? तो 45 days। 45 days के अंदर अगर पेमेंट नहीं करेगा तो उसको पेनल्टी लगेगा। आरबीआई का जो रेपो रेट है उसका 3 टाइम्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की फंक्शन ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई अंडर एमएसएमईडी एक्ट 2006? इशूइंग बिजनेस लाइसेंस, regulating large scale industry, advising MSME policy, conducting industrial audit, controlling bank loan industry। So right answer is advising on MSME policy। ठीक है, तो जो नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई है उसका काम क्या होता है? जो भी एमएसएमई से रिलेटेड पॉलिसी होती है उसके लिए गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। सी इज द राइट आंसर। Next, ninth question, which of the following MSME support measure was introduced to help business classified as stressed or NPA? तो इसके लिए क्या लाया गया था? 20,000 करोड़ का एक सबऑर्डिनेट डेप्थ प्लान लाया गया था, ताकि जो भी एमएसएमईज हैं जो एनपीए होने वाली हैं या फिर अबाउट टू कम अंडर एनपीए, तो उसको उससे बचाया जा सके। सो बी इज द राइट आंसर। टेंथ है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट पर वर्कर फॉर अ विलेज इंडस्ट्री? तो कितना है? नॉर्मल एरिया के लिए 1 लाख। सो बी इज द राइट आंसर। और जो हिल एरिया है या फिर जो ट्राइबल एरिया है वहां के लिए, बॉर्डर एरियाज के लिए 1.5 लाख। 11th, व्हाट इज द मिनिमम एप्लीकेशन साइज फॉर एसएमई आईपीओ अंडर सेबी गाइडलाइन? तो मिनिमम आईपीओ साइज कितना होना चाहिए? 1 लाख होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या है? 50 लाख, 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। सो कितना होगा? 1 लाख। सी इज द राइट आंसर। What is the key feature of the LLP structure under the LLP Act 2008? LLP Act 2008 में क्या मेंशन है कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सारे गलत है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर गलत है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें, ये सारे की फीचर नहीं। मेन की फीचर क्या था? परपेचुअल सक्सेशन। Next move करते हैं, which of the following is not a benefit of public-private partnership? Reduce government financial burden, ये है। Faster project completion, ये भी सही है। Better service quality, ये भी सही है। Increased government control, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, सो यहाँ पे डी सही आंसर।
Under India's startup tax incentive, how many consecutive years can be eligible startup claim 100% tax? So 3 year. ठीक है. Eligible startup can claim 100% tax exemption for 3 consecutive year within the first 10 year of incorporation. ठीक है. 15th है which SME trading platform operate under the National Stock Exchange. तो क्या है इमर्ज. NSE का जो SME exchange है उसको इमर्ज बोलते हैं. AM किसका है? AM है आपका BSC का. 16th which of the following economic reform in 1991 significantly impact the MSME sector in India. तो वो कौन सा था हमारा? B लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. LPG रिफॉर्म जो 1991 का था वो, उसके तहत क्या किया गया, जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन है वो भी हटा दिए गए और प्राइवेटाइजेशन यानी कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट था उसको लाया गया, प्राइवेटाइजेशन को भी इनकरेज किया गया. 17th, what was the key objective of the SME Development Bill 2005, which later became the MSMED Development Act 2006. तो की ऑब्जेक्टिव क्या था? की ऑब्जेक्टिव था कि एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाए एमएसएमई की क्लासिफिकेशन और ग्रोथ के लिए. तो बी इज द राइट आंसर. ठीक है. 18 क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड क्रेडिट स्कोर फॉर एमएसएमई बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल हिस्ट्री एंड रिपेमेंट बिहेवियर? सेबी, सिडबी, सिबिल, IRDA एग्जाम. सो राइट आंसर इज सिबिल. सिबिल क्या बोलते हैं? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड. नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सरसाई इन एमएसएमई लैंडिंग? तो इसका क्या है? टू रजिस्टर फ्रॉडलेंट एमएसएमई बिजनेस, टू ट्रैक डिफॉल्टर इन एमएसएमई, टू प्रिवेंट मल्टीपल लोन ऑन सेम कोलेटरल, टू प्रोवाइड ग्रांट टू एमएसएमई, टू रेगुलेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो सही क्या है? टू प्रिवेंट मल्टीपल लोन्स, ताकि क्या हो, एक ही कोलेटरल पे मल्टीपल लोन ना लिए जा सके, एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरसाई लाया गया. सरसाई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट. किसके अंतर्गत लाया गया था? आपका जो सरफेसी एक्ट 2002. मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्ट्रक्चर अलाउज एसएमई टू हैव लिमिटेड लायबिलिटी व्हाइल मेंटेनिंग पार्टनरशिप फ्लेक्सिबिलिटी? तो कौन सा एक्ट है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, LLP एक्ट 2008. सो नेक्स्ट मूव करते हैं. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दून एंड ब्रैडस्ट्रीट रिपोर्ट ऑफ एमएसएमई? तो मेन फंक्शन क्या है? जैसे मैंने जो लेक्चर फ्रेंड्स, ये जितने भी एमसीक्यूज हैं इन एमसीक्यूज को देख लीजिएगा, और एमएसएमई यूनिट का ये 2 का एक सेपरेट लेक्चर है पूरा, उसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, वो लेक्चर भी जरूर देख लीजिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए. What is the main function of DNB report? तो accessing the financial health and credit worthiness, providing government subsidies, monitoring MSME tax payment, listing MSME on like stock exchange, regulating foreign trade policy. तो सही आंसर है accessing the financial health and credit worthiness. A is the right answer. Next, what does MIRA report, MIRA report primarily access in relation to MSME? तो MIRA रिपोर्ट जो होती है उसका काम क्या होता है? जो मार्केट का रिस्क है और बिजनेस वायबिलिटी है उसको एसेस करना. तो यहाँ पे आंसर होगा बी, मार्केट रिस्क एंड बिजनेस वायबिलिटी ऑफ एन MSME. नेक्स्ट है 23. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ SME रजिस्ट्रेशन इन इंडिया कॉल्ड अंडर द MSMED एक्ट 2006? तो उसको क्या बोलते हैं? उद्यम रजिस्ट्रेशन. डी इज द राइट आंसर. Which policy change in the MSME sector in recent year allowed retail and wholesale trader to register as MSME? तो कौन सा है? MSME भी जो रिसेंट अभी 2021 में अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या हुआ है कि रिटेल और होलसेल ट्रेडर को भी रजिस्टर करने का अलाउ कर दिया है ताकि वो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में आए. सो ए इज द राइट आंसर. फ्रेंड्स, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25. अंडर द इंडियाज चेंजिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क विच स्कीम प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन टू MSME? तो कोलेटरल फ्री लोन के लिए क्या होता है? CGT MSE कवरेज होता है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस. अभी इसका अगर लिमिट पूछ लिया जाए कितना कवरेज है, तो गवर्नमेंट ने अभी 2005 में इसको बढ़ा के, पहले 2 करोड़ था, उसको बढ़ा के 5 करोड़ कर दिए. आगे बढ़ते हैं. What is the minimum CIBIL score recommended for SME to secure loan easily? तो कितना है? 750 प्लस होना चाहिए. How many days must financial institution register a security interest with CERSAI?
कितने दिन के अंदर सरसाई में उस सिक्योरिटी को रजिस्टर कराना होता है? विद इन 30 days. सी इज द राइट आंसर। अंडर विच एक्ट सरसाई स्टैब्लिश, तो किस एक्ट के तहत? बी, सरसाई एक्ट 2002। व्हाट डज द डीबी रिपोर्ट प्रोवाइड फॉर बिजनेस, तो क्या बताता है? बिजनेस क्रेडिटवर्दीनेस एंड रिस्क एनालिसिस, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मायरा रिपोर्ट, सो what is the primary purpose है? To evaluate the SME financial health and risk assessment, so A is the right answer। तो फ्रेंड, इसी के साथ लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग द फिनेंस स्कॉलर। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको कमेंट में जरूर डालिएगा, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल। धन्यवाद।